देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सिर गोवर्धनपुर के वार्ड नंबर 23 में रहने वाले करीब 150 परिवार और पास के एक प्राइवेट इंटरमीडिएट स्कूल के छात्र गंदे नाले के पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासी अजय फौजी बताते हैं कि इस हालात की शिकायत उन्होंने कई बार नगर निगम और पार्षद दोनों से की है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ बहाने मिले। विभाग कहता है पार्षद लिखित में दे और पार्षद कहते हैं पैसा नहीं है, जबकि सरकार की ओर से 10 से 12 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है। अजय फौजी ने सवाल उठाया, जब 2 साल पहले पार्षद चुना गया और इतनी बड़ी राशि स्वीकृत हो चुकी है तो पैसा कहां जा रहा है? पार्षद को कैसे रुचि नहीं है या विभाग काम नहीं कर रहा है? गांव के पास हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संत रविदास जयंती में आते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जनता बीमारियों के बीच जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के वक्त पार्षद घर घर आकर वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता की कोई सुध नहीं लेते। विभागीय जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं पार्षद ध्यान नहीं देते। अब स्थानीय लोग दोबारा फोन और शिकायत के माध्यम से आंदोलन की तैयारी में है। जनता की मांग है कि पार्षद और नगर निगम तत्काल गली और नाली की सफाई और निर्माण कार्य शुरू करे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अजय फौजी। अजय जी, क्या समस्या और किस वार्ड की समस्या है? देखिए, ये सिर गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 है। यहाँ पे सीवर का पानी आप देख रहे हैं, हम लोग चल के इसी में से आते जाते हैं और 150-200 घर परिवार के लोग जाते हैं इसी से। अब बगल में ही स्कूल है क्लास 12 तक का, उसमें से सारे स्कूल के बच्चे आते जाते हैं इसी में से। थोड़ा सा आप लोग समय पे नहीं आ पाए, नहीं तो स्कूल के सारे बच्चे इसी में से पैदल जूते में से कैसे कैसे हम लोग जाते हैं। कौन सा स्कूल है? शिकायत आपने कहीं पर की है? ऐसा है कि ये शिकायत हमने पार्षद को भी कहा, विभाग नगर निगम को भी कहा। विभाग कहता है कि पार्षद लिखित दे, पार्षद कहते हैं कि पैसा नहीं है, विभाग कहता है पैसा है, ठीक। और जो कि सरकार कहती है कि हर नए वार्ड जो बने हुए हैं उसमें ये वार्ड में 10 से 12 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है और 2 साल से ज्यादा हो गया चुनाव बीते पार्षद का, और ये गली का हाल आप देख लीजिए क्या है। पैसा क्यों नहीं है? कहां जा रहा है पैसा? या तो पार्षद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या तो सरकार इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या तो नगर निगम के लोग नहीं ले रहे हैं। और इस गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल आते हैं रविदास जयंती पे, ये उनके लिए ड्रीम गांव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहते हैं पैसा नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें। हम लोग त्रस्त है, मर रहे हैं इसी में से आके जाके। इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे? इस समस्या का समाधान आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज, इस गांव की आवाज बन के नगर निगम तक, पार्षद के कान तक, पार्षद प्रतिनिधि के कान तक आप पहुंचा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने विभाग के जेई से भी बात किया तो वो कहते हैं कि पार्षद, आज के समय में ये हो गया है कि चुनाव के समय पार्षद आते कहते हैं वोट दे दीजिए, वोट ले जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वो अधिकारियों से नोट लेते हैं और जब काम के लिए हम लोग जनता जाती है तो वो हमें कफन टाइप बीमारी से जूझने के लिए इसमें से भेजने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हम दोबारा अधिकारी से बोलेंगे, पार्षद जी के कान तक जाएगी ये बात। बरसात जो है शुरू भी होने वाली है। अभी बरसात हो ही नहीं है, ये 24-12 महीना वाला हाल है। इसमें से स्कूल, उज्जवल स्कूल है इसी गली में, पढ़े लिखे लोग हैं इसी गली में, अच्छे पढ़े पढ़े अधिकारी लोग हैं, रहते हैं। आप बता रहे कि पैसा भी पास हो गया, तो पार्षद जी की क्या मजबूरी कि वो काम नहीं? पार्षद जी कहते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। नगर निगम के अधिकारी लोग कहते हैं कि पार्षद जी से लिखवा के लाइए, उनके कलम से होगा। और जो कि पेपर में निकल चुका है, अधिकारियों ने कहा है कि यहाँ 10 से 12 करोड़ जब शुरुआत हो गया था तभी की हर गांव में स्वीकृत किया गया, कम से कम सीवर, नाला, सड़क मरम्मत। अगर इसमें ये कितने का काम है? 1,50,000 2 लाख रुपए का काम है। 10, 20, 2,000, 4,000 का होता तो हम गांव के लोग अपने से बना लेते, लेकिन नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के पार्षद जी से भी निवेदन है, पार्षद प्रतिनिधि से भी निवेदन है, और यहाँ के मेयर से भी निवेदन है, यहाँ के विधायक से भी निवेदन है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि जनता को आने जाने के लिए रास्ता बना दे। बरसात शुरू होने, बरसात में इतना घुटने तक पानी होता है, इसमें घुटने तक पानी होता है। अभी मैं आपको आगे ले चलूंगा, आप चल के देख लीजिए कि क्या आगे इसके बाद रास्ता भी नहीं बनाए हैं। ये तो पानी तक यहीं तक है, इसके आगे रास्ता भी नहीं है।